युजवेंद्र चहल डिप्रेशन में थे, उन्हें एंजाइटी अटैक्स पड़ते थे, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था, उन्होंने क्रिकेट से भी दूरी बना ली थी। जी हाँ, युजवेंद्र चहल ने अपनी जिंदगी के बारे में वो खुलासा किया है जो काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर कई ऐसी बातें की है जिसने कई सवाल पैदा कर दिए कि क्या धनश्री की वजह से युजवेंद्र चहल ने सुसाइड करने की कोशिश की। धनश्री ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से युजी डिप्रेशन में आ गए, क्रिकेट से दूरी बना ली। दरअसल अपनी शादीशुदा जिंदगी और तलाक का खुलासा करते करते युजी ने बहुत बड़ी बात कह दी है जो उनके फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। आपको वो डिवोर्स के बाद युजी का वो टी शर्ट याद होगा जिसमें लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी। उसके पीछे का राज आखिरकार युजवेंद्र चहल ने पूरी तरीके से नहीं लेकिन खोला जरूर। हाल ही में युजवेंद्र चहल का धनश्री के साथ तलाक हुआ है। इस तलाक की क्या वजह थी ये किसी को मालूम नहीं था, सब अपने अपने कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब टीम इंडिया के इस स्पिनर ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना था कि वो इस रिश्ते को लेकर इतने टेंशन में थे कि एक बार उन्होंने खुदकुशी करने की भी सोच ली थी। इस दौरान वो ठीक से सो भी नहीं पाते थे, क्रिकेट से भी दूरी बना ली थी। टीम इंडिया से स्पिनर युजवेंद्र चहल ने धनश्री के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक पॉडकास्ट में खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने कई बड़े राज खोलकर रख दिए। उन्होंने बताया कि उनकी मैरिड लाइफ में चल रही टेंशन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, क्रिकेट से भी ब्रेक ले लिया था। चहल ने कहा कि मैं 4-5 महीने तक काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहा, मुझे एंजाइटी अटैक्स पड़ते थे, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। ये बातें सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं जो उस समय मेरे साथ थे। इसके अलावा मैंने ये बातें किसी से शेयर नहीं की। इस दौरान मेरे मन में खुदकुशी करने के भी ख्याल आते थे क्योंकि उस समय मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। टेंशन की वजह से मैं सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सो पाता था, बाकी समय में खास दोस्तों से बात करता था। बता दें कि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के बीच शादी के कुछ सालों बाद ही अनबन शुरू हो गई थी। चहल ने पॉडकास्ट में कहा कि हमारे बीच बहुत लंबे वक्त से ये टेंशन चल रही थी। हमने मिलकर फैसला लिया था कि हम तलाक के बारे में तब तक दुनिया को नहीं बताएंगे जब तक कि ये अपने अंतिम चरण में नहीं पहुंच जाता है, और हम सोशल मीडिया पर एक नॉर्मल कपल की तरह ही रहेंगे। ये कारण है कि तलाक से कुछ महीने पहले तक धनश्री और चहल एक दूसरे के सोशल मीडिया पोस्ट पर रिएक्ट भी करते थे। धनश्री से तलाक के बाद बहुत से लोगों ने युजवेंद्र चहल को धोखेबाज भी कहा। इस पर चहल ने काफ़ी दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ, आप मुझसे ज़्यादा वफादार आदमी कहीं नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं अपने लोगों के लिए दिल से सोचता हूँ, मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ दिया है। जब लोगों को कुछ पता नहीं होता है तो वो कुछ भी लिख देते हैं। मेरी 2 बहनें हैं इसलिए मुझे पता है कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। चहल ने कहा कि सिर्फ इसीलिए कि आप किसी के साथ दिखते हो, लोग आपके बारे में कुछ भी सोच लेते हैं और व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। असली दिक्कत तब होती है जब आप एक बार रिएक्ट कर देते हो, इसके बाद लोग आपको छेड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कुछ कहोगे। इस स्टार स्पिनर ने यह भी कहा आगे कि जवाब तो मुझे देना था, बस सही समय का इंतजार था। हालांकि उन्होंने खुलकर यह भी नहीं बताया कि तलाक क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। हालांकि धनश्री का भी अभी तक अपनी शादीशुदा अपने तलाक पर कोई भी बयान उन्होंने जारी नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से चहल ने बात की है कि उन्हें डिप्रेशन में चले गए थे, वो सुसाइड करने की सोच रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है। खैर, आपके कहना चाहिएगा चहल के इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।